सम्मानित आदरणीय नौजवान साथी पूर्व विधायक अमर सिंह टांडा साहब, कृष्ण राठी जी, मेरे बहुत ही श्री कृष्ण राठी जी, रामवीर ठाकुर जी, श्री पूर्व विधायक मीटिंग देख के मेरे जैसे बूढ़े को छोटी जवानी से मैं सच्चाई कह रहा हूं कि जिस जोश के साथ में आपको आते हुए देख रहा था, ऐसा नजर आता है कि दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली नजदीक है। लेकिन वो नजदीक आएगी कैसे? वो ऐसा आएगी जैसे सन 1918 में आपने पहली मीटिंग है यहाँ जींद में। बिल्कुल, और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश भर में सदस्यता अभियान को 22 के 22 जिलों में आज आरंभ किया गया। इसके अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी स्वयं भिवानी दादरी में, श्रीमती नैना चौटाला जी आज हिसार में, मेरी जिम्मेवारी सोनीपत में, जींद में ब्रज शर्मा जी कैथल में, इस तरीके से जिम्मेवारी पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों की लगाई और बड़े अच्छे तरीके से सदस्यता अभियान को हर बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके ऊपर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करी गई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो टारगेट डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिया है, सभी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ उसको पूरा भी करेंगे और संगठन की ताकत को पूरी तौर पर बढ़ाने का भी काम करेंगे। और साथ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद हमसे पिछड़े दूर हुए, उनका भी घर वापिस आना शुरू हो चुका है। हम ये मानते हैं कि अब हम ये प्रयास करेंगे, चौधरी देवीलाल की सोच से जुड़ा भी कोई साथी चाहे 1980-90 के दशक में हमसे दूर जुदा हुआ, उससे भी हम संपर्क करें और उसको भी वापस जोड़कर पार्टी की ताकत। यूथ कैसे आपके पास आएगा, दोबारा कम बैक कैसे करेगा? 1 और 1 11 होते हैं। यूथ बिना तो प्रदेश देश में सत्ता परिवर्तन हो ही नहीं सकता। हमारी ताकत वो थी किसान आंदोलन, और उसके बाद जरूर हमसे दूर हुए, आने वाले भविष्य में भी हमारी ताकत वो बनेगी। आपने स्वयं देखा होगा जिस तरीके से जीजेयू के अंदर, एचएयू के अंदर छात्रों को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के साथ प्रोफेसरों ने पिटवाया, चोट मरवाई। इस गुंडागर्दी के विरुद्ध में सबसे पहले जननायक जनता पार्टी ने आवाज़ उठाई। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनको ज्ञापन दिया। दिग्विजय सिंह ने स्वयं धरने पर जाकर वहाँ धरना स्थल पर छात्रों की बात भी सुनी, आवाज़ भी उठाई, और आज उसका नतीजा है कि शायद 5 या 6 लोगों को सरकार ने सस्पेंड टर्मिनेट किया। और हमारी तो यही मांग है इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, और वीसी अगर दोषी है तो वीसी को। आपने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, लेकिन अगर 9 साल से काम चल रहा है, पूरा प्रयास किया था कि कोविड के बाद, कोविड जैसी परिस्थितियों के बाद भी 3 साल में स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट, और इसके अंदर जो ओपीडी स्टार्ट होनी थी उसका भी बेसिक काम कंप्लीट हो चुका था, फर्नीचर भी ऑर्डर्ड था। अब तो सरकार की देरी है कि एक रेगुलर डायरेक्टर यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाए। डॉक्टर्स तो डेपुटेशन पे और जगहों से भी आ सकते हैं, हमारे सिविल हॉस्पिटल के भी वहाँ पर ओपीडी के लिए भेजे जा सकते हैं, मगर जब तक एक मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर नहीं होगा, हर रोज़ की कार्रवाई पूरी तौर पर नहीं चल पाएगी। और मुझे लगता है कि ये जानबूझकर रोका जा रहा है कि कोरियावास को इससे पहले चलाया जाए, और कहीं ना कहीं जींद के लोगों के लिए इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, आज के दिन बर्बाद किया बनाने के लिए मैदान में उतरी हुई है। आपको क्या लगता है जिलाध्यक्ष बने? नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं बना। आपकी और मेरी उम्र जितनी है ना, उसका आधा समय हो चुका कांग्रेस के पास जिलाध्यक्ष ना हो। मुझे तो जितना संज्ञान है, मैं शायद गलत हूँ, फूलचंद मुलाना जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस दिन से लेकर आज तक कांग्रेस फूलचंद मुलाना जी के बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाई, ना अशोक तंवर कर पाए, ना उसके बाद के अध्यक्ष कर पाए। राहुल गांधी, और ये चीज़ दर्शाती है। राहुल गांधी तो स्वयं अपने लोगों को कह गए लंगड़ा घोड़ा है, बैरात का घोड़ा है, रेस का घोड़ा है। जब अपने कार्यकर्ताओं को लंगड़े घोड़े की उपाधि दे दी, इससे छोटी सोच किसी नेता की क्या होगी। हमने तो चौधरी देवीलाल जी से और चौटाला साहब से ये सीखा है कि कार्यकर्ता जंगी घोड़ा है, रेस का घोड़ा नहीं है।
वो बैरिक में भी सोता है तो जूते पहन के सोता है कि जंग के लिए जब भी पार्टी आदेश दे मैदान में उतर जाए। जब वो बारात के और रेस के और लंगड़े घोड़े अपने कार्यकर्ता को बना देंगे तो उस पार्टी का हालात भविष्य के अंदर इससे बुरा। लोकदल के नेता भी जीने में पहुंची थी। चलो घूमो, हर एक को अधिकार है, कोई घूमने से रोक सकता है। बहुत से संगठन आए भी हैं, गए भी हैं, घूमे भी हैं, जो सबका अधिकार है। आपकी लड़ाई किसके साथ देखते हैं 2019 कि भविष्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से कैसे बाहर किया जाए, इसी लक्ष्य को लेकर जननायक जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का। सांसद जयप्रकाश का कहना है कि जसपा भाजपा का पार्टी है, क्या कहना है आपका? आप उनसे ये पूछ लो कि उचाना के अंदर तीसरे नंबर पर आया हुआ उम्मीदवार किस संगठन का पदाधिकारी रहा, किसके आदेश पर वो चुनाव लड़ा, उसको कहाँ से पैसे मिले। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मामे के छोरे के बेटे को हराने के लिए फाइनेंसिंग करेगी कि कांग्रेस की सीट ना आ जाए। और ये एक उदाहरण है, ये भवानी खेड़ा उठा लो, ये आप अनिल मान से जाके नलवा में पूछ लो, ये आप जाके किसी कैंडिडेट से सोनीपत में पूछ लो, और तो और आप सोनावाड़े से पूछ लो। मैं नाम लेने लग गया तो बहुत लंबी लिस्ट है, एक एक उदाहरण दे देगा कि बाबू बेटों ने कैसे कांग्रेस का सत्यानाश किया ईडी सीबीआई से डरते। विपक्ष राजधानी बनाने का बात कही गई थी कि जींद को राजधानी बनाएंगे, लेकिन बात पे जिक्र करता है कि झूठ बोला गया। एक चीज़ तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 4.5 साल प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी सरकार में हिस्सेदार थी, मेरे पास उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी थी। जींद शहर में पानी नहीं आया, आज करोड़ों रुपए की लागत से नरवाना से पाइपलाइन के माध्यम से वाटर वर्क्स जींद का बन रहा है 44 एकड़ बड़ौदी गांव में। मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा किया है। आज आपके जींद के अंदर 4 नेशनल हाईवेज जाते हैं। हमारे लिए तो राजधानी थी, आज उचाना की और दुलाना की जनता से पूछ के देखो कि आज उनके हालात क्या है। नरवाना के लोगों से पूछ के देखो, मंत्री है उसके बावजूद भी नरवाना के अंदर पानी की बारी कितने दिन में आती है। मुझे नहीं लगता 4.5 साल लोगों को कभी ये ना लगा हो कि जींद उनकी राजधानी नहीं। किसान आंदोलन के बावजूद भी प्राथमिक तौर पर जींद को विकास के नक्शे पर रखने का काम आपके जितने भी कार्य आपने गिनवाए हैं, लेकिन सभी का क्रेडिट तो डॉक्टर मिटा ले रहा है कि ये कार्य मैंने करवाई। ड्रीम चलो क्रेडिट ले ले, आप पूछ तो लो कि बैठ के किसने करी, किसने लैंड एक्विजिशन करी, किसने प्रोजेक्ट अप्रूव करे। मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, तथ्य चाहिए तो कागज पे मेरे हस्ताक्षर भी दिखा दूँ। थैंक यू सर।